जय हिंद साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान इतिहास के मेवाड़ के इतिहास के 300 एमसीक्यू के पार्ट 3 के बारे में रिवीजन करेंगे। एमसीक्यूज़ के बारे में रिवीजन करेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 101। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र राणा विक्रमादित्य के समय किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, बहादुर शाह या बाज बहादुर? सही आंसर होगा इसका बहादुर शाह। प्रश्न 102। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ था? 1435 ईस्वी, 1535 ईस्वी, 1457 ईस्वी या 1557 ईस्वी? सही आंसर है इसका 1435 ईस्वी, सॉरी 1535 ईस्वी। 103वां प्रश्न। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ था? पद्मिनी, कर्मावती, रानी सहल कुंवर या फूल कुंवर? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। 104वां प्रश्न। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ था? विक्रमादित्य, उदय सिंह, रावत रतन सिंह या रावत बाग सिंह? सही आंसर है इसका रावत बाग सिंह। 105वां प्रश्न। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में किसकी हत्या कर दी थी? राणा उदय सिंह की, राणा विक्रमादित्य की, रावत बाग सिंह की या रतन सिंह तृतीय की? इन्होंने राणा विक्रमादित्य की तो हत्या कर दी थी और उदय सिंह की हत्या करते समय पहले ही पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को वहां पर उनकी जगह सुलवा कर और चंदन की बलि दे दी गई थी और उदय सिंह को बचा लिया गया था। इस कारण से पन्ना दाई को एक पूजनीय मां के रूप में याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 106। राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस वर्ष और कहां हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख के बताइए। सही आंसर है इसका 1537 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग। प्रश्न 106। प्रश्न 107। पन्ना दाई ने उदय सिंह को बनवीर से बचाने के लिए किसका बलिदान दिया था? कीरत का, वारिन का, अपने पुत्र चंदन का या आशा देवपुरा का? पन्ना दाई ने उदय सिंह को बनवीर से बचाने के लिए स्वयं अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। 108वां प्रश्न। उदय सिंह ने किस वर्ष उदयपुर नगर बसाया और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था? 1540, 1544, 1557 या 1559 ईस्वी? इन्होंने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया था। प्रश्न 109। 1544 ईस्वी में उदय सिंह ने किस अफगान शासक की अधीनता स्वीकार कर उसे चित्तौड़गढ़ की चाबियां भेज दी थी? अकबर, शेरशाह सूरी, बाज बहादुर या हाजी खां? सही आंसर इसका शेरशाह सूरी। 110वां प्रश्न। 1557 ईस्वी में उदय सिंह और हाजी खां के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मावली का, हल्दी घाटी का, हरमाड़ा का या चित्तौड़ का? सही आंसर इसका हरमाड़ा का युद्ध। 111वां प्रश्न। अकबर ने उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए दूसरा शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? राजा भारमल, टोडरमल या भगवंत दास, जयमल राठौड़ या फत्ता? टोडरमल व भगवंत दास। 112वां प्रश्न। 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के दौरान उदय सिंह ने चित्तौड़ का कार्यभार किसे सौंपकर स्वयं गोगुंदा चले गए थे? कीरत व वारिन, आशा देवपुरा, जयमल राठौड़ व फत्ता या चंदन? इसमें तो ऑप्शन ही बहुत सरल है। सही आंसर है इसका जयमल राठौड़ व फत्ता। 113वां प्रश्न। उदय सिंह ने किस स्थान पर उदयपुर नगर की स्थापना की थी? कुंभलनेर, धूनी, मावली या हरमाड़ा?
सही आंसर है इसका धोनी नामक स्थान पर। 114वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम साका कब हुआ था? फरवरी 1568, फरवरी 1572, मई 1540 या जनवरी 1583? सही उत्तर है इसका फरवरी 1568। 115वां प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गोगुंदा दुर्ग या उदयपुर दुर्ग? सही उत्तर है इसका कुंभलगढ़ दुर्ग। 116वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? पाथल, कीका, जगमाल या केसरी? सही उत्तर है कीका। 117वां प्रश्न, अकबर ने उदयपुर को जीतने के बाद उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खेराबाद, मोहम्मदाबाद, जलालाबाद या मुस्तफाबाद? सही उत्तर है इसका मोहम्मदाबाद। 118वां प्रश्न, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को किस स्थान पर हुई थी? कुंभलगढ़, राजसमंद, गोगुंदा या चित्तौड़? सही उत्तर है गोगुंदा। 119वां प्रश्न, चित्तौड़ के तीसरे साके के दौरान जौहर का नेतृत्व किसने किया था? रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, फूलकुंवर या जयवंता बाई? सही उत्तर है फूलकुंवर, जो कि फतेह सिंह की पत्नी थी। 120वां प्रश्न, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? दीपावली, होली, राखी या गणगौर? सही उत्तर है होली। 121वां प्रश्न, बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा या जयमल? सही उत्तर है महाराणा उदय सिंह। 122वां प्रश्न, महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम क्या था? कीका, पाथल, पित्थल या केसरी? महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम पाथल था। 123वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था जो पाली के नरेश अखिराज सोनग्रा की पुत्री थी? धीरबाई, फूलकुंवर, जयवंताबाई या अजबदे पवार? सही उत्तर है इसका जयवंताबाई। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था जिसका बाद में विरोध हुआ था? प्रताप, जगमाल, शक्ति सिंह या सागर सिंह? सही उत्तर है जगमाल। 125वां प्रश्न, जगमाल की मृत्यु 1583 ईस्वी में किस युद्ध में हुई थी? हल्दीघाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दत्तानी का युद्ध या दिवेर का युद्ध? सही उत्तर है दत्तानी का युद्ध। महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग, गोगुंदा में, चित्तौड़गढ़ या चावंड? सही उत्तर है गोगुंदा। 127वां प्रश्न, राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास, मानसिंह, टोडरमल या जलाल खां? सही उत्तर है कृष्णदास। बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? मानसिंह कछवाहा, भगवान दास, जलाल खां कोरची या टोडरमल? सही उत्तर है जलाल खां कोरची। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या नाम दिया था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध या अनिर्णायक युद्ध? सही उत्तर है खमनोर का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के उस प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था जिसने अदम्य वीरता दिखाई थी? मर्दाना, हवाई, राम प्रसाद या गजमुक्त? सही उत्तर है राम प्रसाद। 131वां प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस आयु में हुआ था? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष? सही उत्तर है 32 वर्ष। 132वां प्रश्न, बादशाह अकबर ने नागौर दरबार किस वर्ष लगाया था? 1560, 1565, 1570 या 1572?
सही उत्तर है 1572, सॉरी 1570। 133वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह किस हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहा था? रामप्रसाद, मर्दाना, हवाई या गजराज? सही उत्तर है मर्दाना। 134वां प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के उस हाथी का नाम क्या था जिसका उल्लेख स्रोत में वीरता दिखाने वाले हाथियों में गिना गया है? लूणा, गजमुक्त, हवाई या रणमदार? सही उत्तर है हवाई। 135वां प्रश्न, किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को आंखों देखा हाल लिखते हुए इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था? अबुल फजल, बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड या डॉक्टर एल श्रीवास्तव? सही उत्तर है बदायूनी। 136वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, अबुल फजल, बदायूनी या कर्नल जेम्स टोड? गोपीनाथ शर्मा ने। 137वां प्रश्न, हिंदी साहित्य अकादमी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसमें सही आंसर होगा इसका 21 जून 1576 को। महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक समारोह दूसरी बार कहां आयोजित हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चावंड? सही उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग। 139वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? अबुल फजल, बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड या डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा? सही उत्तर है कर्नल जेम्स टोड। 140वां प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडलों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन गया था, उसके बाद कौन गया था, उसके बाद कौन गया था और चौथी बार कौन गया था? चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? सबसे पहले जलाल खान गए थे, उसके बाद मानसिंह, उसके बाद भगवान दास और उसके बाद टोडरमल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 141वां प्रश्न, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कितने सैनिक थे? 80,000, 50,000, 20,000 या 10,000? हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किस पहाड़ी स्थान पर आश्रय लिया था? कुंभलगढ़, कोलियारी, खमनौर या गोगुंदा? सही उत्तर है कोलियारी नामक पहाड़ी पर। 143वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? जो कि अग्रिम भाग होता है हरावल भाग युद्ध का, उसका नेतृत्व चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताएं। राणा पुंजा, राणा पुंजा, हकीम खां सूरी, कृष्णदास चुंडावत या रामशाह तोवर? इसका सही आंसर होगा हकीम खां सूरी। 144वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का सजीव चित्रण फारसी भाषा में किया है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, गोपीनाथ शर्मा या चंद्रशेखर शर्मा? इसका सही आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। 145वां प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर कौन थे जिन्होंने चंदावल भाग का नेतृत्व किया था? राणा पुंजा, ताराचंद, भामाशाह और जगन्नाथ? इन चारों में से कौन है? सही उत्तर है राणा पुंजा। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध के अनुसार युद्ध के बाद महाराणा प्रताप द्वारा गांवों की जमीनों के पट्टे जारी करना किस बात का प्रमाण माना गया है? उनकी हार का या उनकी विजय का या मुगलों से संधि का या सेना के विस्तार का? यह प्रमाण था उनकी विजय का। 147वां प्रश्न, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर किस तिथि को अधिकार कर लिया था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 1578 को।
148वां प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यक्ति राणा पुंजा के नेतृत्व वाले जनदावल में शामिल नहीं था? पुरोहित गोपीनाथ, भामाशाह, ताराचंद या हकीम खां सूरी? सही आंसर होगा इसका हकीम खां सूरी। 149वां प्रश्न, इतिहासकार बदायूनी के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कितने घुड़सवार थे? 5000, 3000, 9000 या 1000? सही उत्तर है इसका 3000। 150वां और अंतिमवां प्रश्न, अबुल फजल ने अपनी किस पुस्तक में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन किया है? मुंतखाब उल तवारिख, बाबरनामा, अकबरनामा या राज प्रशस्ति? सही उत्तर है इसका अकबरनामा या आईने अकबरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड